नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी को लेकर सोशल मीडिया पे एक अलग ही तरह की बहस छिड़ी हुई है। कई खेमे बट गए हैं। कोई उनकी गिरफ्तारी का समर्थन कर रहा है, कोई खुलकर विरोध कर रहा है, तो कोई ये कह रहा है कि अगर उसने माफी मांग ली थी, अगर वीडियो डिलीट कर दिया था, तो गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई से बचा जा सकता था। इस बीच बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि दरअसल शर्मिष्ठा ने देशभक्ति भरी बातें की थी, पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया था, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपनी बात कही थी, इस वजह से उसको गिरफ्तार किया गया है। कोलकाता पुलिस ने इस मुद्दे को लेकर अब सफाई दी है और गिरफ्तारी की जो कार्रवाई है उसका बचाव करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की है। कोलकाता पुलिस ने ये कहा है कि दरअसल शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी उनके राजनीतिक विचारों के लिए नहीं की गई है। उन्होंने एक वीडियो साझा किया था जिससे कि एक धर्म के लोगों का जो विश्वास है उसका अपमान हुआ और सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ावा मिला। इस वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये देखिए, ये वो सोशल मीडिया पोस्ट है कोलकाता पुलिस का, जिसमें ये साफ तौर पे बताया गया है कि एक जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, जो एक गलत इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है कि पाकिस्तान का विरोध करने के लिए शर्मिष्ठा को गिरफ्तार किया गया, तो ये गलत है। अपनी देश के प्रति देशभक्ति जाहिर करना, इसका हक हर नागरिक को है और कोलकाता पुलिस भी कुछ अलग नहीं है, वो भी अपने नागरिकों के साथ पूरी तरह से खड़ी है। लेकिन ये जो खास मसला था, ये 15 तारीख को दर्ज हुआ था और उसमें आरोप ये था कि एक वीडियो शर्मिष्ठा ने साझा किया जो कि एक खास धर्म के लोगों के लिए अपमानजनक था, उनके पैगंबर के लिए अपमानजनक था। इस वजह से उन्हें उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई, केस दर्ज किया गया। केस दर्ज करने के बाद कई बार कोशिश हुई कि उनको नोटिस दिया जाए, उनको बुलाया जाए पूछताछ के लिए, लेकिन जब जब ये कोशिश हुई, कोलकाता पुलिस का दावा है कि शर्मिष्ठा उन्हें नहीं मिली। एब्सकॉन्डिंग शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, यानी कि वो फरार थी। इस वजह से जो अरेस्ट वारंट है वो उपयुक्त अदालत द्वारा जारी किया गया, जिसकी तामील कोलकाता पुलिस ने की। गुड़गांव जाकर उनको गिरफ्तार किया गया और जो ये आरोप लगाए जा रहे थे कि रात में गिरफ्तारी हुई, शाम में हुई, उसको भी कोलकाता पुलिस ने नकारा है। उन्होंने कहा है कि दिन में ये गिरफ्तारी हुई थी। तो ये कोलकाता पुलिस ने अपनी तरफ से सफाई पेश की है और ये बताया है कि शर्मिष्ठा के खिलाफ कार्रवाई क्यों की गई है। आपको बता दें कि शर्मिष्ठा लॉ स्टूडेंट हैं। जो उनके वीडियोस थे वो काफी वायरल होते थे, उसमें कई बार वो अपशब्दों का इस्तेमाल भी करती थी और पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने बहुत सारे वीडियोस पोस्ट किए हैं। जो ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था उस दौरान काफी वायरल भी होते थे, लेकिन उसी बीच जो एक और वीडियो जो उन्होंने पोस्ट किया उसको ऐसा माना गया कि वो एक धार्मिक आस्था का अपमान है एक वर्ग की और विभिन्न समुदायों के बीच घृणा को बढ़ावा देने वाला है। इस वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि फिलहाल शर्मिष्ठा न्यायिक हिरासत में, उन्हें जेल भेजा गया है। शर्मिष्ठा के खिलाफ अब आगे जाहिर सी बात है कि वो ऊपरी अदालत में अपने जो कानूनी अधिकार हैं उनका इस्तेमाल करके जमानत पाने की कोशिश करेंगी, लेकिन फिलहाल वो जुडिशियल कस्टडी में है, न्यायिक हिरासत में है। सोशल मीडिया पे लेकिन इस बीच लगातार बहस छिड़ी हुई है। इस कार्रवाई को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं, तो एक वर्ग ऐसा भी है जो इसका समर्थन भी कर रहा है और कह रहा है कि अगर इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी तो फिर इस तरह की चीजें, इस तरह का लोग अपनी रीच बढ़ाने के लिए, व्यूज पाने के लिए इस तरह के प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल करते रहेंगे तो सबक मिलना भी जरूरी है। ये तर्क भी दिया जा रहा है। फिलहाल मसला अदालत में है और देखना होगा कि आगे इसमें क्या कुछ होता है। अपडेट्स आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। आज हम लोग बैठेंगे इस विषय में चर्चा करेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पर हम लोग का कोशिश पूरा रहेगा कि 13 जून का पहले, ताकि हम लोग उसको जेल से निकाल पाए। बोल सकते हैं कि आप लोग हाईकोर्ट मूव करेंगे? हम लोग आज बैठ के उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, देखते हैं क्या करना सही रहेगा, उसके लिए वही उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी वो अलीपुर करेक्शनल विमेंस जेल में है, वहाँ किस तरह से उन्हें रखा जा रहा है, कुछ पता?
जितना मेरे पास इंस्ट्रक्शन है एकदम एक बेसिक एक्यूज के तरह उनको रखा गया है, पर वहाँ पे जो इश्यूज है कि उसका तबीयत ठीक नहीं है, उसका किडनी में स्टोन्स है, बेसिक नेसेसिटी जो है जैसे न्यूज़पेपर मैगजीन्स उसको दिया नहीं जा रहा है, उसको क्लीन टॉयलेट एक्सेस नहीं किया जा रहा है। तो हम लोग आज कोर्ट में एक तो पिटिशन दाखिल किए हैं ताकि ये सब बेसिक फैसिलिटीज उसको दिया जाए और उसका सेफ्टी सिक्योरिटी का भी एक तो ध्यान रखा जाए। तो कोर्ट ने अलीपुर करेक्शनल होम का सुपर से एक तो रिपोर्ट मांग की है, विच विल बी देयर ऑन 4th, ये महीना का 4 तारीख, कल बाद परसों वो रिपोर्ट आएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे किस तरह हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरीके से शर्मिष्ठा को अरेस्ट किया गया, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था, कानूनी स्तर पर इसे किस तरह से देखा जाता है? क्या जायज है इस तरह से? देखिए, अरेस्ट जो है वो हाराकिरी मैनर में किया गया था, उनको 35(3) का नोटिस नहीं दिया गया था। पुलिस का कहना है कि हम लोग उनके घर में गए थे, उनका घर में हम लोग नोटिस सर्व करने जब गए थे वो घर में नहीं थी, इसीलिए हमने कोर्ट से दरखास्त किए कि उनके अगेंस्ट में वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया जाए एंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट उसको कोर्ट में पेशी किया गया था। हम लोग का यही कहना है कि 35(3) अगर आप उनको सर्व नहीं कर पा रहे उनका घर जाके, तो कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस में उसको एफिक्स किया जा सकता है। आप उनको मोबाइल में व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए आप उनको भेज सकते थे। वो हर वक्त रेडी थी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए। इसीलिए जिस दिन वो अरेस्ट हुई थी, द फर्स्ट थिंग उसका मोबाइल और उसका लैपटॉप उन्होंने सीज किया है। उनका स्टेटमेंट भी उन्होंने रिकॉर्ड किया है। अगर वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने का उसका इरादा नहीं होती, अगर वो चाहती कि हम इवेट करें, तो ये सब सीजर भी नहीं होता और उनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड नहीं होता। तो ये पुलिस के तरफ से एक तो हाराकिरी मैनर में अरेस्ट किया गया है, विच इज नॉट प्रॉपर इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। ऐसा कुछ था कि शर्मिष्ठा हाइड कर रही थी, इधर से उधर जा रही थी? ऐसा कुछ भी नहीं था, वो बिल्कुल अपने घर में थी और वो गुरुग्राम में, और वो चाहती थी कि अगर हमको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आए और मेरे से कोई सवाल करे, जवाब वो देगी। वो इंटरोगेशन के लिए प्रिपेयर्ड थी। इस पूरे इंसिडेंट को लेकर इसके मम्मी पापा का क्या कहना है? क्या वो जानते थे कि उनकी बेटी सोशल उनका जो कहना है कि हमारा बेटी पूरा निर्दोष है। क्या उन्हें ये चीज का पता था कि उनकी बेटी सोशल मीडिया पर इस तरह से एक्टिव थी? जहाँ तक हम लोग को जानकारी है उनको पता नहीं था। अब उनका क्या कहना है? उनको अभी कहना है कि मेरा बेटी पूरा निर्दोष है। किस बेस पर वो ये कह रहे हैं? उनको लग रहा है कि उनका बेटी निर्दोष है। तो अभी आप लोग हाई कोर्ट का अगर आ जाता है तो कब जाएंगे हाई कोर्ट? देखा जाएगा। अभी हम लोग बैठ के सलाह मशवरा करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे हम, व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन।